नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं भूप भैरव कांटा चौक सीतामढ़ी जनसुराज पार्टी कार्यालय में, और यहां पर आज बिहार बदलाव युवा संकल्प कार्यक्रम रखा गया है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं और जनसुराज पार्टी की सभी अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और जनता लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, जनता लोग भी उपस्थित हैं और बिहार बदलाव युवा संकल्प को लेकर के सारे युवा लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और कार्यक्रम को रखा गया है। और इस कार्यक्रम में किस तरह से आगे कार्य करना है, इसके लिए युवा लोगों को संकल्प करना है और निर्णय लेना है, और इस निर्णय के साथ साथ आगे के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सब लोग एक साथ में सम्मिलित होकर के आगे को जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर जी को हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। और यह प्रशांत किशोर जी का हाथ मजबूत के साथ साथ ये अपनी बदलाव करेंगे बिहार का। और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग के बीच नमस्कार। जिला के सम्मानित नेतागण, जिला अध्यक्ष, अभियान समिति के संयोजक, अनुमंडल दोनों के अध्यक्ष अशोक यादव जी, राम सिंह कुशवाहा जी, हमारे पूर्व जिला के संगठन महासचिव अवधेश कुशवाहा जी तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित जनसुराज के साथियों, सहयोग से संभव नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से लगातार चुनाव तक, बिहार बदलाव के अंतिम क्षण तक भाई कुमार शांतनु जी जहाँ आ करके और लोगों के अंदर जज्बा को बढ़ाने का काम करेंगे, ये हमारा आग्रह है। दूसरा है ये जो सीतामढ़ी की भूमि मां जानकी की जन्मभूमि है, जो पूरे पौराणिक इतिहास में त्याग और बलिदान की भूमि रही है, जहाँ पग पग पर जगत में मां जानकी को परीक्षाएं ही देना पड़ा था। और स्वतंत्र भारत में डेमोक्रेटिक इंडिया में आज भी सीतामढ़ी को बराबर परीक्षा ही देना पड़ता है। एक तरफ देश की सरकार जिस देश में मान्यता है सीते बाद ही राम का उच्चारण होता है, ये मिथिला की परंपरा है, तो सरकार के खजाने से अरबों अरब का रुपया एक तरफ राम जन्मभूमि पर लुटाया जा रहा है, एक दूसरी तरफ मां सीता की जन्म धरती, मां जनक नंदिनी जनक जानकी की जन्मभूमि आज भी विकास से कोसों दूर है, जबकि हम लोग आजादी के 8वें दशक को पार करने वाले हैं। तो हम आप सभी लोगों के तरफ से भाई कुमार शांतनु जी को याद दिलाना चाहते हैं कि जब 2025 के बिहार बदलाव के बाद बिहार में जनसुराज की व्यवस्था लागू हो, तो हम सीतामढ़ी के तरफ से आपसे आग्रह करना चाहते हैं, बिहार विधानसभा में सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी और पुरौना के व्यवस्थित विकास का प्रस्ताव उस सदन में आना चाहिए। ये बातें अभी से आपके जहन में रहना चाहिए। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, ये जो कार्यक्रम है चुनाव का है,
तो जेपी ने नारा दिया था कि युवा बचाओ अपना देश, और नारा था जेपी का अंतिम संदेश था। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया था देश को बचाने के लिए युवा बाहर आवे। तो हम सभी लोगों को याद रखना चाहिए, गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से 21-22 में असहयोग आंदोलन में छात्रों ने अपना कलम कॉपी पे करके देश की आजादी की लड़ाई में कूदा था, ठीक उसी तरह से 74 के आंदोलन में बिहार के नौजवानों ने, देश के नौजवानों ने देश की दूसरी आजादी की लड़ाई के लिए पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके कूदा। लेकिन दूसरी बात, हम आपको ये भी सतर्क रहने की सलाह देते हैं। जब 77 में नौजवानों के प्रयास से, नौजवानों के प्रयास के बाद, नौजवानों की कुर्बानी के बाद देश में कांग्रेस की सरकार का खात्मा हुआ था। मोरारजी जी के नेतृत्व में देश में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और एक मांग था विद्यार्थियों का, जब देश के पार्लियामेंट में राइट फॉर वर्क, राइट फॉर एजुकेशन, काम और शिक्षा का अधिकार संविधान के मूल अधिकार के रूप में लागू होना चाहिए। तो मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल के नेताओं ने ये भाषण दिया था कि विद्यार्थियों को राजनीति से अलग रहना चाहिए, मित्रों, इसे सीख लेना चाहिए। जब देश में सत्ता पलटने की बारी आती है तो नौजवानों की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब सत्ता नहीं स्थापित होती है, नौजवान जब अपनी बात करने लगता है, उन्हें सलाह दिया जाता है कि विद्यार्थियों, नौजवानों को राजनीति से अलग रहना चाहिए। इसलिए अभी से हम सभी विद्यार्थियों, नौजवानों से आग्रह करना चाहते हैं कि आपका जो वाजिब हक और वाजिब सवाल है, उसको सवाल करना सीखिए। जब तक सवाल आपके जेहन में नहीं उत्पन्न होगा, तब तक सत्ता पक्ष से, चाहे आपके नजदीक से नजदीक के लोग जब नहीं सत्ता पर काबिल हो जाए, तब तक उसका जवाब सत्ता पक्ष की ओर से नहीं आएगा, मित्रों। इसलिए आज इस अम्बेडकर सभागार में हम आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आप बिहार को बदलना चाहते हैं, तो बदलते हुए बिहार में नौजवानों की जिस तस्वीर को आप देखना चाहते हैं, और बिहार का वो तस्वीर जो आपके सीने के अंदर चुभ रहा है, बेकारों का बिहार, बेरोजगारों का बिहार, बनिहारों का बिहार, मजदूरों का बिहार, जो देश के विभिन्न कोनों में जाकर के अपना श्रम बेच करके अपना और अपने परिवार के पेट को भरण पोषण करने का साधन जुटाते हैं, बदला में उसे की गई मजदूरी से कम मजदूरी मिलता है, और ऊपर से बिहारी के नाम पर गाली और लाभ झूठा मिलता है। इस बात को अपने जेहन में याद रख करके जिस बिहार की कल्पना आप करना चाहते हैं, उस बिहार की कल्पना के साथ हम सभी लोगों को भी अब जो आने वाला जून खत्म होने वाला है, 28 जून है, कल 29 और 30 हो जाएगा, परसों से 1 जुलाई शुरू होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का महीना, चौथा महीना चुनाव का महीना होगा। अक्टूबर और नवंबर के महीने में 2025 में बिहार बदलने की जो अभियान में आप सभी लोग, हम सभी लोग मिले हैं, वो बदलाव का महीना होगा, वोट का महीना होगा। अभी से 4 महीने, 3-4 महीने तक इस अभियान को पूरे सीतामढ़ी जिला के विभिन्न पंचायतों, विभिन्न गांवों, विभिन्न वार्डों में घर घर तक पहुंचा देना है। इस जनस्वराज का संकल्प क्या है? जनस्वराज जिन संकल्पों के साथ, युवाओं के जिस भविष्य के संकल्प के साथ कि 2025 के बाद का जो बिहार होगा, बिहार का कोई भी नौजवान अपने पीठ पर बस्ता बांध करके देश के किसी कोना में मजदूरी करने के लिए मजबूरी में नहीं जाएगा। इस तरह के बिहार की कल्पना आपके जेहन में होना चाहिए, और इसी अभियान को हम सभी लोगों को
पहुंचाने के संकल्प के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम सभी लोगों को यहाँ से निकलना है। अब जाते जाते हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि हम सभी लोग चाहते हैं बिहार के मान सम्मान को देश और विदेश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए जय बिहार के नारे को, गगनभेदी नारे को हम लोग हमेशा बुलंद करते रहे। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे, एक बार हम नारा देंगे जय बिहार, सब लोग दोनों हाथ उठा करके कहिएगा जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। सभी लोग तालियों में कंजूसी ना करें, चुनाव से अनुरोध है। प्रदेश अध्यक्ष कुमार शांतनु जी का स्वागत कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में आप सबको स्वागत है। साथ में यह जनसुराज पार्टी की जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी लोग ने जैसे डॉक्टर कुमार शांतनु जी का स्वागत किए हैं बहुत तन मन धन से, और बहुत ही ज़्यादा खुशहाल महसूस कर रहे हैं अध्यक्ष साहब को लेकर के। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग के बीच नमस्कार। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।